गुरु परंपरा से जो कुछ मिला हुआ है, उस गुरु परंपरा की दृष्टि से भागवत का अवलोकन करके उसकी किरण सर्व समाज तक पड़े, सब तक पड़े, और जिनको जो चीज अच्छा लगे वो उसका अवगाहन कर ले। प्रथम आरुषि जब बरसती है सूर्य की तो कमल खिल उठता है, पर प्रथम आरुषि जब बरसती है तो उल्लू उदास हो जाते हैं। सूर्य की पहली किरण जब पृथ्वी पर आती है तो कमल खिल जाता है, आहा कमल खिल गया, पर जितने उल्लू हैं उदास हो जाते हैं। हे भगवान, सूरज आ गया, अब हम क्या देखें, अब सूर्य क्या करे। उसी सूर्य से उल्लुओं को कष्ट है और उसी सूर्य से कमल खिल रहा है। नमः पंकज नाभाए। भगवान के एक एक अंग, भगवान के सर्वांग का अगर बार बार उपमा दिया गया तो केवल और केवल कमल से दिया गया, और वो कमल सूर्य की पहली किरण ज्ञान की किरण से खिलता है। सूर्य ज्ञान स्वरूप हैं, सूर्य गुरु, हनुमान जी के भी गुरु। हनुमान जी उन्हीं से एक बार तो लील गए, खा पी गए, लेकिन उसके बाद फिर जब मामला बना तो बोला हमको पढ़ाओ दोबारा। सूर्य ने देखा करे ये तो बचपन में यही बड़ा खतरनाक आदमी आ गया, अब क्या करेगा। बोला महाराज तब तो हम पूरा ही सोचे थे कि गुरुजी को ही खा जाएं, अब तुमको कोई गुरुजी अच्छे लगे तो गुरुजी को खा जाओगे क्या। बोला गुरुजी से ज्ञान ले लो। बोला अब हम ज्ञान लेंगे आपसे। तो हनुमान जी ने सूर्य से ज्ञान लिया है। सूर्य वास्तव में गुरु स्वरूप ही हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत का शुरुआत कहां से हो रहा है। बोला कोटि सूर्य समप्रभा। एक सूर्य पूरी दुनिया का अंधकार दूर कर देता है, परंतु श्रीमद् भागवत और गुरुदेव भगवान कैसे हैं। बोला करोड़ों सूर्य के समान हैं जो आपके हृदय में पड़े अंधकार को दूर कर सकते हैं। कोटि सूर्य समप्रभा। श्रीमद् भागवत करोड़ों सूर्य के समान मनुष्य के भीतर में, हृदय के भीतर में जो अज्ञानता का अंधकार है, जिसके कारण वो कष्ट में है, दुख में है, तकलीफों में है, उसको मिटा देने में सक्षम है, समर्थ है। लेकिन स्वीकार करना होगा, एक्सेप्टेंस तुम्हारा चाहिए, स्वीकार तुम्हें करना होगा। दवाइयां तो मिल जाएंगी, खाना तुम्हें होगा, परहेज तुम्हें करना होगा। अगर ये कर लोगे तो श्रीमद् भागवत के बाद क्या बचता है। सिंहनाद है साहब श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत लेके बैठ गए तो सब सिंह गरज गया। अब क्या करना है। अब इधर उधर कोई 3-5 करने की जरूरत नहीं है, इधर उधर डोरा पूरा सब चलते रहता है, प्रतीकों में बांधते रहो। परंतु भागवत का अगर अध्ययन हो गया, भागवत का श्रवण हो गया, भागवत का पूजन हो गया तो बात बन जाएगी। कहने का अर्थ है कि इस कली काल में, घोर कली काल में, क्योंकि व्यास जी के द्वारा लिखा गया प्रायः ये प्रामाणिक रूप से अंतिम ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत के बाद कलम तोड़ दिया व्यास जी ने, बोले आप क्या लिखें, सब हो गया। भगवत प्राप्ति के साधन लिख दिए, कृष्ण प्रीतिकर साधन लिख दिया, कृष्ण को अपना बनाने का साधन लिख दिया। अब क्या लिखूं, लिख दिया। बाकी पहले लिख ही दिए थे। तो यह अंतिम ग्रंथ है, यह अंतिम सूत्र है, यह अंतिम मंत्र है कली काल के प्राणियों के लिए। अगर ये बात समझ आ गई, हम लोगों ने सस्ता बना दिया साहब, और इस सस्ता बनाने के कारण एक ज्ञान अभिज्ञान से हम दूर रह जा रहे हैं। हम कोई निंदा नहीं करते, हम सबका समर्थन करते हैं। कम से कम गलियों में, गांवों में, सब जगह जाकर भागवत का वाचन हो रहा है। और यह बड़ी अच्छी बात है कि जहां चारों तरफ निंदा हो रही है, जहां चारों तरफ गंदगी चल रही है, जहां चारों तरफ वैर विरोध चल रहे हैं, ऐसे में अगर वृंदावन या दुनिया में कहीं से भी भागवत का अध्ययन करके वो भागवत के मंच पर बैठकर भागवत के बांचने वाले महापुरुषों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। जैसे कैसे भी हो वो भागवत का रस तो बांट रहे हैं, अतः समस्त विद्वान प्रणाम करने के योग्य हैं जो भागवत बांट रहे हैं, जो रामचरितमानस बांट रहे हैं।